जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही कोहरे की वजह से हवाई यातायात और ट्रेन भी प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, गाजियाबाद, इटावा, हापुड़, हर जगह घना कोहरा दिखाई दे रहा है। और देखिए, आईटीओ से शालिनी वाजपेयी दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी सहयोगी। शालिनी, आज सुबह जैसे ही आंख खुली है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है, विजिबिलिटी बेहद कम है। आप आईटीओ पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें जरा दिखाइए, किस तरीके का नजारा है आज सुबह का? बिल्कुल अंजलि, मैं बता दूं कि रात 12 बजे के बाद से ही डेंस फॉग जो है वो दिल्ली के चारों तरफ से यहाँ पर कोहरे की चादर छा गई थी। और मैं इस वक्त आईटीओ से हूँ। यहाँ की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरह से लोग बड़ी मुश्किल से सड़कों पर चल पा रहे हैं, क्योंकि एक कोहरे की मोटी चादर है जिसने लोगों का चलना मुश्किल किया है। और सड़कों पर किस तरह से धीरे धीरे लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कारण यह है कि लगभग समूचा उत्तर भारत जो है वो इस वक्त कोहरे की चपेट में है। तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं बात करती हूँ विजिबिलिटी की, तो विजिबिलिटी जो है वो 0 दर्ज की गई है। तो सुबह अगर मैं पालम की बात करूँ, सफदरजंग की बात करूँ, तो दोनों जगहों पर विजिबिलिटी 0 रिकॉर्ड की गई है। और यह स्थिति 9:30 बजे तक रहने वाली है। इसको लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 9:30 बजे तक जो अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा समय लेकर निकलें और सावधानी पूर्वक इन सड़कों पर चलें, क्योंकि ये जब डेंस फॉग छाता है तो फिर लोगों के लिए सड़कों पर निकलना मुश्किल होता है। और ऐसे ही वक्त दुर्घटनाओं का कहेंगे कि संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। इसीलिए बार बार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप सड़कों पर चल रहे हैं तो किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। आप देखिए सामने कितनी मुश्किल से लोग आ रहे हैं। कारण सिर्फ ये है कि कोहरा देखिए कितना घना कोहरा है। खासतौर से इस वक्त कितनी सर्दी पड़ रही है। सर्दी की अगर मैं बात करती हूँ तो अधिकतम तापमान जो है वो कल 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जो न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस। तो लगातार कड़कड़ाती ठंड में कोहरा छाया रहा है आजकल, और इस वजह से लोगों को बाहर निकलना, जो लोग बाहर काम करते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। मौसम विभाग ने पहले से ही आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और संभावना जताई थी कि आज डेंस फॉग हो सकता है। और कल की अगर बात करूं तो कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। तो फिलहाल अगले 2-3 दिन इसी तरह से रहने वाले हैं। 6 तारीख को अगर मैं बात करती हूँ तो उस दिन हल्की बारिश की संभावना है। उसके बाद ही जो कोहरा है उससे कुछ निजात मिल सकती है। तो फिलहाल 2-3 दिन इस तैयारी के साथ रहें कि इसी कोहरे से निपटते हुए इन सड़कों पर चलना है और धीमी रफ्तार में चलना है, ताकि आप दुर्घटनाओं से भी बचे रह सकें। जी अंजलि। बिल्कुल शालिनी, आईटीओ से आप ये तस्वीरें दिखा रही हैं और ठीक कहा शालिनी ने, ऐसे में गाड़ी जो है वो बेहद सावधानी पूर्वक आपको चलानी है, क्योंकि घना कोहरा है और इस कोहरे में सतर्कता अगर नहीं बरतेंगे तो हादसा होने की भी गुंजाइश बनी रहती है। शुक्रिया आपका शालिनी, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। कांगपोकपी कुकी और आदिवासी बहुल पहाड़ी इलाका है। यहां पर स्थिति बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे मणिपुर एक बार फिर से सुलग उठा है। काफी संख्या में लोग सड़क पर नजर आ रहे हैं। कई लोगों के हाथ में हथियार भी देखे जा सकते हैं। कांगपोकपी कस्बे में जिला कलेक्टर कार्यालय पर हमले की जानकारी भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने प्रशासनिक मुख्यालय पर हमले किए। हिंसक झड़प में मणिपुर पुलिस के क्षेत्रीय पुलिस अधीक्षक घायल हो गए। भीड़ ने एसपी कार्यालय में हमले के दौरान पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हिंसा और तनाव के चलते कांगपोकपी जिले में हालात काफी बिगड़ गए हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि स्थानीय लोग इस इलाके में केंद्रीय फोर्स की तैनाती का विरोध कर रहे हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ की तैनाती से लोगों में काफी आक्रोश है। कांगपोकपी जिला मणिपुर के उन क्षेत्रों में से है जहां कुकी और दूसरे आदिवासी समुदाय की संख्या ज्यादा है। इस क्षेत्र में पहले से भी विवाद और हिंसा की घटनाएं सामने आ चुके हैं। बता दें कि मणिपुर में 3 मई 2023 से हिंसा की आग में लगातार जल रहा है। मणिपुर के सीएम के मुताबिक अब तक कुल मिलाकर लगभग 200 लोग मारे गए हैं और लगभग 12,247 एफआईआर दर्ज की गई है। और तो और 625 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
मणिपुर हिंसा के लिए सीएम बीरेन ने 31 दिसंबर 2024 को माफी भी मांगी थी। उन्होंने साल 2024 को दुर्भाग्य से भरा बताया था और उम्मीद की थी कि नए साल में मणिपुर में शांति होगी। और वहीं कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड में सजा के ऐलान के बाद मृतक चंदन गुप्ता की मां ने जहां झंडा लहराकर खुशी का इजहार किया, वहीं पिता ने अदालत के फैसले के बाद कहा कि न्याय मिला है। भारत माता की जय। कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसके बाद चंदन गुप्ता की मां हाथ में तिरंगा लहराती नजर आई। पिता भी तिरंगा के साथ दिखाई दिए। इतना ही नहीं, कोर्ट की तरफ से जब सजा का ऐलान हुआ उसके बाद संगीता गुप्ता ने अन्न जल ग्रहण किया। दरअसल कल चंदन हत्याकांड में पैसा सुरक्षित रखे जाने के बाद से ही चंदन की मां संगीता गुप्ता ने अन्न जल त्याग दिया था। वहीं चंदन गुप्ता की मां का कहना है कि चंदन चौक बनाने के बाद उन्हें पूर्ण शांति मिलेगी। वहीं चंदन गुप्ता के भाई विवेक गुप्ता ने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। दोषियों को सख्त सजा सुनाई गई है और माननीय न्यायालय में जितने भी सरकारी वकील हैं, ललित दीक्षित जी, मनोज त्रिपाठी जी, सभी लोगों ने हमारा पूर्ण सहयोग किया है और लखनऊ हाई कोर्ट के वकीलों ने भी हमारा पूर्ण सहयोग किया। सरकार ने केस लड़ने में हमारी पूर्ण सहायता की। सरकार द्वारा ये चंदन चौक का वादा किया गया था, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और चंदन चौक बनवा देना चाहिए। ये मुख्य आरोपी को फांसी की सजा की मांग थी और अब लखनऊ हाई कोर्ट में हम उसके खिलाफ अपील डालेंगे। और वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और बाकायदा रैलियों का दौर भी शुरू हो गया। इन सब के बीच आपको बता दें कि बीजेपी के बड़े नेताओं का चुनाव को लेकर मंथन भी होने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज दिल्ली बीजेपी की अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में दिल्ली से जीते सभी 7 सांसद भी शामिल होंगे। बैठक दोपहर 3 बजे होगी। इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, चुनाव प्रभारी जय पांडा शामिल होंगे। बीजेपी को लंबे समय से दिल्ली में वापसी का इंतजार है। ऐसे में इस बार दिल्ली फतेह करने के लिए बीजेपी की तरफ से खास रणनीति बनाई जाएगी, जिसे लेकर बैठक में चर्चा होगी। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मैदान में डटे हुए हैं, लेकिन पटना के गांधी मैदान धरना स्थल पर उनकी वैनिटी वैन सुर्खियों में है। पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर के लिए करोड़ों का ये वैनिटी वैन लगाया गया है। वैनिटी में आलीशान बेड से लेकर वॉशरूम तक का इंतजाम है। इस वैनिटी वैन में गद्देदार बेड से लेकर फ्लाइट वाला वॉशरूम, एसी फैन और दूसरे अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पंजाब नंबर की इस वैन की कीमत 4 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। वैन को लेकर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस वैन का किराया 4 लाख रुपए प्रतिदिन है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी, पैसा बोलता है। 4 करोड़ के वैनिटी वैन पर आप टॉयलेट करते हैं, धरना देते हैं और 25 लाख पर डे के किराए दे करके आप जो है टॉयलेट जाते हैं, फ्रेश होते हैं। पैसा बोलता है और चले हैं बीपीएससी के छात्रों के लिए आंदोलन करने। वैनिटी वैन को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। वहीं प्रशांत किशोर की धरना प्रदर्शन पर आरजेडी की तरफ से भी तंज कसा गया है। ऐसे आलीशान धरना, इसमें सत्ता संरक्षण की, प्रोटेक्शन की बू आती है, करोड़ों के बहन है, लग्जरियस, उसका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसो आराम, ये कैसा है अनशन? बता दें कि रविवार को विरोध प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठ गए। और चलिए अब बात करते हैं बीपीएससी परीक्षा की। पटना के गांधी परीक्षा केंद्र में गड़बड़ियों के आरोप के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और उसके बाद आज एक बार फिर से जो बीपीएससी की परीक्षा है इसका आयोजन हो रहा है और इसे लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम पुख्ता तैयारियां की गई। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी परीक्षा रद्द करके इसे दोबारा करवाने की मांग पर अड़े हैं। उधर आयोग ने पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर हुई परीक्षा को रद्द करने के बाद आज इसे दोबारा करवाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए पटना में 22 सेंटर बनाए गए हैं। 12,012 छात्रों की दोबारा परीक्षा करवाने की तैयारी है। वहीं विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि री एग्जाम में 12,000 स्टूडेंट शामिल होंगे। ये बड़ी संख्या है।
अब आयोग 13 दिसंबर और 4 जनवरी के पेपर को कैसे बैलेंस करेगी? कौन सा पेपर आसान था, कौन सा मुश्किल? इसको लेकर नॉर्मलाइजेशन या इसी तरह का कोई फॉर्मूला अपनाया जाएगा? छात्रों की मांग है कि पूरी परीक्षा को रद्द करें, एक ही दिन परीक्षा हो, सभी स्टूडेंट को एक ही क्वेश्चन पेपर दिया जाए। बता दें कि इस मामले में छात्रों ने मुख्य सचिव के साथ बैठक में 70वीं बीपीएससी सरकारी नौकरी परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करने और एक ही दिन परीक्षा करवाने की मांग रखी थी। और वहीं भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे को पीथमपुर में जलाया जाना है और इसका स्थानीय लोग जमकर विरोध कर रहे हैं, जिस पर मध्य प्रदेश के सीएम ने अहम बैठक की है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। पीथमपुर में कल हुए विरोध प्रदर्शन के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए और साथ ही कहा गया कि लोगों को इस मामले पर जागरूक किया जाए, ये बताया जाए कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण कोर्ट और वैज्ञानिकों की देखरेख में होगा, इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाया जाए। दरअसल कल विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों ने आत्मदाह करने की कोशिश की थी। इससे पीथमपुरा में हालात और बिगड़ गए हैं। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। और अब खबर क्राइम की है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक अलग अलग वारदात को अंजाम दिया गया है। आप देखिए 90 सेकंड में रिपोर्ट। मुंबई से सटे मीरा रोड के नया नगर इलाके में कल रात फायरिंग करने का मामला सामने आया है। इस वारदात में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना शांति शॉपिंग सेंटर के पास नया नगर के रात करीब 9:30 बजे के आसपास घटी। हमलावर ने एक शख्स के सिर में गोली मारी, जिसके बाद व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनू के रूप में की गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गोलीबारी निजी रंजिश के चलते हुई। वहीं दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में 2 गुटों के बीच झगड़े का मामला सामने आया है। आरोपियों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की और एक बंदूक निकालकर धमकी भी दी। मामले में पुलिस ने तालिब और बिलाल नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायतकर्ता भरत शर्मा ने पुलिस को बताया कि वो अपने दोस्तों पंकज शर्मा और जसमीत सिंह के साथ एक कैफे के बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान तालिब और बिलाल नाम के 2 व्यक्तियों के साथ उनकी बहस हो गई। वहीं 3 दिन से लापता चल रहे छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के युवा पत्रकार मुकेश चंद्रकार की हत्या कर दी गई। कल मुकेश की लाश एक ठेकेदार की जमीन पर बने शौचालय की टंकी से मिला। नक्सलियों के बीच की गई कई ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ मुकेश की कई स्टोरी चर्चा में रही थी। बीते दिनों मुकेश चंद्रकर ने बीजापुर के गंगालूर से नसनार तक बन रही सड़क पर बरती जा रही खामियों को लेकर एक रिपोर्ट की थी और भ्रष्टाचार को सामने लाया था। इसकी छानबीन के दौरान जो परिसर के अंतर्गत एक सेप्टिक टैंक से श्री मुकेश चंद्रकर की डेड बॉडी पुलिस द्वारा रिकवर की गई थी। अभी बॉडी का 100 पंचनामा, फॉरेंसिक जांच एवं अन्य जो कार्रवाई की जा रही थी। शिरडी में भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है। केवल 9 दिनों में 8 लाख भक्तों ने शिरडी में साईं बाबा के दर्शन किया और 16 करोड़ से ज्यादा की रकम दान दी। नए साल के मौके पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा। भक्तों ने शिरडी साईं बाबा संस्थापक ट्रस्ट को इतना चढ़ावा किया कि नोटों की भरमार लग गई। शिरडी साईं बाबा स्थापक ट्रस्ट की ओर से क्रिसमस की छुट्टी, नए साल की विदाई और नए साल के स्वागत के लिए 25 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक शिरडी महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव में शिरडी साईं बाबा के विशेष दर्शन, आम भक्तों के लिए VIP पास की खास व्यवस्था की गई थी। 9 दिनों के इस महोत्सव के दौरान लाख से अधिक साईं भक्तों ने शिरडी साईं बाबा के दर्शन किए। और अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं दिल्ली NCR में पड़ रही कपकपा देने वाली ठंड की खबरों से। दिल्ली NCR में कोहरे का कहर, कई जगह विजिबिलिटी हुई शून्य, सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। दिल्ली में सर्दी का सितम, शीतलहर के चलते लोग रैन बसेरों में ले रहे शरण। दिल्ली NCR पर कोहरे और ठंड का डबल अटैक, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम, रेल यातायात पर भी पड़ा असर। दिल्ली में कोहरे के चलते 100 से ज्यादा उड़ानों में देरी, IGI एयरपोर्ट पर देरी से चल रही उड़ानें। शिमला में 3 जनवरी रहा सबसे गर्म दिन, सबसे ज्यादा तापमान 21.6 डिग्री दर्ज, 18 साल का टूटा रिकॉर्ड। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू, निर्माण और खुदाई के नाम काम पर लगी है रोक। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या, पानी की टंकी से मिला शव, सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का किया था खुलासा। मुकेश चंद्राकर की हत्या पर CM विष्णुदेव साय ने जताया दुख, बोले आरोपियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई।
यूपी के कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 दोषियों को उम्र कैद। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा। 2018 में हुई थी चंदन की हत्या। चंदन हत्याकांड में 28 आरोपियों को सजा सुनाने पर परिवार ने जताया संतोष। मुख्य आरोपी को फांसी की सजा की मांग। मणिपुर के कांग पोकपी में भीड़ का एसपी ऑफिस पर हमला, पत्थरबाजी और पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़, कई लोग घायल। केंद्रीय बलों को नहीं हटाए जाने से नाराज थी भीड़। एसपी ऑफिस में रखे पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त। हिंसा को लेकर मणिपुर पुलिस का बयान। सुरक्षा बलों ने भीड़ के खिलाफ की जवाबी कार्रवाई। पत्थरबाजी में एसपी घायल। पटना के बापू केंद्र की रद्द। बीपीएससी परीक्षा आज दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चलेगी परीक्षा के लिए 22 केंद्र बनाए गए। प्रशांत किशोर के धरने में 5 स्टार फैसिलिटी, करोड़ों की हाईटेक वैनिटी वैन पर उठे सवाल। पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज। बीपीएससी के खिलाफ लेफ्ट संगठनों ने किया प्रदर्शन। सीएम आवास घेरने जा रहे थे प्रदर्शनकारी। प्रशांत किशोर के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज। बीपीएससी छात्रों को भड़काने का आरोप। 10 जनवरी को होगी सुनवाई। बिहार यूथ कांग्रेस का पटना में विशाल जुलूस। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में निकाला जुलूस। आज दोपहर 3 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक। दिल्ली बीजेपी सांसद भी शामिल होंगे। बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। केजरीवाल पर बोले वीरेंद्र सचदेवा। कहा केजरीवाल अपनी चिंता करें। उनके 31 एमएलए पर गंभीर आरोप। प्रवीण खंडेलवाल का बयान। कहा पीएम मोदी ने केजरीवाल की विफलताओं को किया उजागर। आपदा ने दिल्ली को किया बेहाल। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का तंज। बोले केजरीवाल खुद बन गए हैं आपदा। केजरीवाल की झूठ और लूट की दुनिया। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान। बोले दिल्ली पर आपदा बनकर बैठे हैं केजरीवाल। घोटाले के माध्यम से जनता को लूटा जा रहा है। बीजेपी नेता मुख्तार अंसार नकवी का बयान। बोले केजरीवाल ने सिर्फ सत्ता का सुख भोगा है, जनता के लिए नहीं किया कुछ काम। बीजेपी नेता आरपी सिंह का तंज। बोले केजरीवाल का फोकस सिर्फ शीश महल पर, जनता इस बार आपको करेगी सत्ता से बाहर। कल के धाम प्रमुख आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। कहा केजरीवाल अगर पुजारियों को भत्ता देते हैं तो ये अच्छा कदम। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल का बयान। कहा 7वीं विधानसभा में कुल 28 विधेयक पारित किए गए। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल। कांग्रेस पार्षद शबीला बेगम ने भी आपकी सदस्यता ली। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का आरोप। बोले बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी गई। चुनाव से पहले दिल्ली में टीवी9 भारतवर्ष ने की फर्जी वोटर्स की पड़ताल। सीतापुरी में आरजी 38 नंबर के खाली मकान पर बने 143 फर्जी वोट। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का तंज। कहा कि अब लग रहा है बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है। अलकालांबा कालकाजी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित। सीएम आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी अलकालांबा। कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम का बयान। कहा अरविंद केजरीवाल डर गए हैं कहीं सत्ता से बाहर ना हो जाए, इसलिए कर रहे हैं वादे। पीएम मोदी आज ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। 9 जनवरी तक ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन होगा। आज अजमेर शरीफ दरगाह में चढ़ाई जाएगी प्रधानमंत्री मोदी की भेजी हुई चादर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू चढ़ाएंगे चादर। इंदौर में मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले लाठी का प्रशिक्षण संकट में अड़िग रहना सिखाता है। सोशल मीडिया नियमों पर सरकार ने जारी किया है मसौदा। नाबालिगों के लिए बनेंगे नए नियम। अकाउंट बनाने के लिए माता पिता की सहमति होगी जरूरी। 18 फरवरी तक आपत्तियों के आधार पर बदलाव। जेएनयू में बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। कहा सनातन हिंदू के जिक्र से गुमराह लोग चौंकाने वाली प्रतिक्रिया देते हैं। आज खनौरी बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत। देश भर से किसान होंगे इसमें शामिल। किसान नेता डल्लेवाल करेंगे संबोधित। अरविंद केजरीवाल से मिले किसान नेता राकेश टिकैत। पंजाब किसानों के मुद्दों पर बात हुई। पंजाब सरकार के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह का बयान। बोले केंद्र सरकार को किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। बोले कांग्रेस ने तेलंगाना में एक भी गारंटी पूरी नहीं की, जनता को गुमराह किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। बोले अगले 5 साल में 2 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य है। 3 करोड़ से ज्यादा आएगी इसकी लागत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। बोले सरकार और कार निर्माता इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी खत्म करने पर सहमत है। सावरकर के मुद्दे पर बोले कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह। कहा जिसकी सरकार है उसे कोई भी नाम रखने का अधिकार है। सीपी जोशी का बयान। बोले कॉलेज का नाम तय करना सरकार का काम है। मनमोहन सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में दिया है अहम योगदान। ममता बनर्जी की मंत्री शशि पांजा का बयान। बोली गिरिराज सिंह की बातें संविधान विरोधी है, पश्चिम बंगाल में चुनी हुई सरकार। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। कहा गिरिराज सिंह फालतू बकवास कर रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं। बीजेपी नेता बबीता फोगाट का बयान। बोली ममता राज में बढ़ी घुसपैठियों की संख्या। बीएसएफ पर टिप्पणी ममता की देश विरोधी सोच है।
बीजेपी नेता ज्योतिर्मय महतो का तंज, बोले टीएमसी गुंडा बदमाशों की पार्टी, जब तक ममता सरकार है पश्चिम बंगाल में समस्या रहेगी। सीएम योगी ने गोरखपुर में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी नई खेल संस्कृति। सीएम भजनलाल शर्मा ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को निर्देश, विभाग अपने प्रोजेक्ट्स की करे नियमित मॉनिटरिंग। कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ, गर्भवती महिलाओं को पोषण किट बांटे गए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रहे मौजूद। सीएम प्रमोद सावंत ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक की, कहा वित्त आयोग के सामने 28,000 करोड़ की परियोजनाओं का प्रस्ताव रखेगा गोवा। सीएम मोहन चरण मांझी से मिली बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी, कहा सीएम के सामने रखे 6 प्रस्ताव, सभी पर काम करेगी ओडिशा सरकार। बेवक्त बारिश को सीएम मांझी ने घोषित किया प्राकृतिक आपदा, पीड़ित किसानों को 291 करोड़ की मिलेगी राहत। भुवनेश्वर में 8 जनवरी से प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, राष्ट्रपति मुर्मू समापन समारोह में होंगी शामिल। पुणे में सेना की प्रदर्शनी का आयोजन, सीएम देवेंद्र फडणवीस हुए शामिल, रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब हिस्सा लिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान, बोले सामना में फडणवीस की तारीफ अच्छी बात है, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का बयान। शरद पवार ने महात्मा ज्योतिराव की प्रतिमा का किया अनावरण, अजीत गुट के नेता छगन भुजबल भी रहे मौजूद। शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का बयान, बोले फडणवीस कुछ अच्छा करते हैं तो तारीफ करनी चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सचिवालय के अधिकारियों के साथ की बैठक, अफसरों को गांव में प्रवास करने के दिए निर्देश। पीतमपुर प्रदर्शन पर बोले मंत्री विश्वास सारंग, कहा कांग्रेस बिना बात के मुद्दा बना रही है। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर को हिरासत से किया गया रिहा, अन्ना यूनिवर्सिटी मामले में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किया था डिटेन। बीआरएस के प्रदर्शन पर बोले तेलंगाना सरकार के मंत्री, कहा पहले अपनी पार्टी में पिछड़ों को प्राथमिकता दें की कविता। कांग्रेस विधायक कवासी लखमा से ईडी ने की पूछताछ, बोले विधानसभा में सवाल पूछा तो प्रताड़ित किया गया। सीएम रेवंत रेड्डी ने गैजेट ऑफिसर्स एसोसिएशन के कैलेंडर का किया अनावरण, बोले सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति गंभीर। लॉस वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला साइबर ट्रक में विस्फोट, एफबीआई के मुताबिक हमलावर ने हमले से पहले खुद को मार ली थी गोली। एफबीआई के मुताबिक लॉस वेगस में हमला नहीं था आतंकी, ये केवल एक सुसाइड, कई एंगलों से जांच करी एफबीआई। शपथ ग्रहण से पहले ट्रंप को राहत की आस और पैसे देकर चुप कराने के मामले में कोर्ट ने दिया जेल नहीं भेजने का संकेत। भारत में हो सकती है पुतिन और ट्रंप की मुलाकात, मित्र देश में मुलाकात चाहता है रूस। हूती के कई ठिकानों पर अमेरिका का हमला, सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, हमले में कई ठिकाने हुए तबाह। गाजा में इजरायली सेना का हवाई हमला, रिहायशी इलाके पर दागी मिसाइल, आसमान में उठा धुएं का गुबार। रूस का इस्कंदर मिसाइल से कीव पर हमला, यूक्रेनी ब्रिगेड पर की गोलाबारी, हमले में कई सैनिकों की मौत। तेल अवीव में इजरायल का विध्वंसक हमला, स्कूल पर बमबारी की, हवाई हमले में 53 लोगों की मौत। आईडीएफ का दावा, हमास ने स्कूलों को बनाया जंग का अड्डा, आईडीएफ को स्कूलों से आरपीजी और गोला बारूद बरामद हुआ। हमास की अल कसाम ब्रिगेड का इजरायल पर हमला, नेटिवोट शहर पर एमएलआरएस से हमला किया। वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में इजरायल की सेना का ऑपरेशन जारी, एक हफ्ते के दौरान 42 गिरफ्तार किए गए। खेरसॉ में यूक्रेन का हवाई हमला, यूक्रेन मिग 29 से बरसा हैमर बमबारी में रूसी सेना का ठिकाना नष्ट हुआ। लुहांस्क के फ्रंट पर भीषण हुआ है युद्ध, आमने सामने की जंग में एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे रूसी और यूक्रेनी सैनिक। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना का हमला, रूसी सेना के कई वाहन नष्ट किए गए, हथियार गोदाम और तेल भंडार तबाह। खार्किव में यूक्रेन का ड्रोन से हमला, अटैक में 5 रूसी होवित्जर नष्ट, सैन्य वाहन भी चले। सीरिया में यूएस के विमान की गश्त, खुर्द के समर्थन में यूएस का शक्ति प्रदर्शन, 2 लड़ाकू A-10 विमानों ने लगाई है गश्त। चीन की ओर से लद्दाख के कुछ इलाकों को अपना बताने पर भारत ने दर्ज कराया विरोध, एमईए ने कहा कि चीन के नए ऐलान से भारत की संप्रभुता पर कोई असर नहीं। साउथ कोरिया में गिरफ्तारी से बचे अपदस्थ राष्ट्रपति 200 गार्ड्स ने पुलिस को घर में घुसने नहीं दिया। दिल्ली के प्रीत विहार में कैफे के बाहर 2 गुटों में झगड़ा, युवक ने लहराए पिस्टल, 2 गिरफ्तार किए गए। मुंबई से सटे मीरा रोड में फायरिंग से एक व्यक्ति की मौत हो गई, आपसी रंजिश की आशंका, जांच में जुटी है पुलिस। देश में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया, आईएसआई बांग्लादेश से आतंकियों के निशाने पर दिल्ली और पंजाब। वोट जिहाद जांच मामले में ईडी को मिले 255 बैंक अकाउंट्स, पैसों का भड़काऊ गतिविधियों के लिए होता था इस्तेमाल। केंद्र के अफसरों के खिलाफ सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एफआईआर के लिए सीबीआई को राज्य की सहमति की जरूरत नहीं। यूपी के मुरैना में कलेक्टर का आदेश, बिजली बिल बकाया वाले 59 उपभोक्ताओं के शस्त्र लाइसेंस रद्द। एमपी के धार में भोपाल गैस त्रासदी का कचरा शिफ्ट करने पर बवाल, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज।
चीन के वायरस को लेकर भारत सरकार अलर्ट। चीन में HMPV वायरस के सामने आ रहे मामले, NCDC को निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। राजस्थान के दौसा में सीआर का आतंक, किसान पर किया हमला, तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। महाकुंभ में आज से नेत्र कुंभ का आयोजन, 5 लाख लोगों की जांच और 3 लाख चश्मों का वितरण करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए तैयार लग्जरी टेंट सिटी, लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 9 दिन में 8 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए, चढ़ा करोड़ों का चढ़ावा। रोमांचक मोड़ पर सिडनी टेस्ट, भारत के 185 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 137 रन पर 6 विकेट। कोलकाता में सौरव गांगुली की बेटी का कार एक्सीडेंट, बस ने मारी टक्कर, बाल बाल बची सना, हिरासत में ड्राइवर। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं चीन से आई एक खबर के साथ। ये देखिए, पहले वीडियो ब्रेकिंग है चीन का वीडियो। भीषण कार हादसे की तस्वीर सामने आई है। ग्वांगडोंग में गाड़ी पर नियंत्रण खो बैठा कार चालक, चौराहे की लाल बत्ती पर बेकाबू कार हादसे का शिकार, पल भर में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई कार। तो देखिए कैसे ये पूरा हादसा हुआ है, पल भर में टुकड़े टुकड़े होकर के ये पूरी कार बिखर गई है। चीन के ग्वांगडोंग में भीषण सड़क हादसे का वीडियो है ये। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, चीन में भीषण कार हादसे की तस्वीर आई सामने। चोंगकिंग सुरंग से जा रही कार में आग लग गई है। कार में विस्फोट के बाद सुरंग में भर गया घना धुआं, बंद की गई सुरंग, गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग है, हवाई द्वीप के दक्षिण पश्चिमी में फटा ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद निकलने लगा लावा। 40 मीटर ऊपर तक उठा लावे का फव्वारा, आसपास के इलाके में तेजी से फैला लावा। अगली वीडियो ब्रेकिंग है, चीन के किंगदाओ में लगी भीषण आग। कैपिटल लैंड के पास फैक्ट्री जलकर खाक, आसमान में ऊंची ऊंची उठने लगी आग की लपटें, आसपास के इलाके में छाया धुएं का गुबार। और ये देखिए, ये अगली वीडियो ब्रेकिंग आपको हम दिखा रहे हैं। 5वीं वीडियो ब्रेकिंग, चीन में नए साल के जश्न में जमकर आतिशबाजी की गई है। आतिशबाजी खत्म होने के बाद कई लोग गिरफ्तार हुए। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने भी लिया आतिशबाजी का मजा। और अब छठी वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। चीन के यिनचुआन में भूकंप से दुकान में रखा सामान कैसे गिर गया। रातों की बैलकनी ढहने से सड़क पर धूल का गुबार आ गया। भूकंप की दहशत, शहर छोड़कर जाने के लिए स्टेशन पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये देखिए, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और 7वीं वीडियो ब्रेकिंग, इथियोपिया के डुलेचा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके से ज्वालामुखी में भी हलचल। ये देखिए आप, भारी मात्रा में निकलने लगे गैस, पत्थर और कीचड़। तो इथियोपिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। डुलेचा में भूकंप के झटके और उसके बाद ज्वालामुखी भी एक्टिव होता हुआ नजर आया।
और अब 8वीं वीडियो ब्रेकिंग। इथियोपिया में एक के बाद एक भूकंप के कई झटके आए हैं। भूकंप के कई झटकों से जमीन में दरारें पड़ गई। सबसे ताजा झटका रिक्टर स्केल पर 4.6 तीव्रता का था। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भूकंप के झटके के बाद कई जगह जमीन में दरार पड़ गई है। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। हैदराबाद के इंडस्ट्रियल एरिया में लग गई भीषण आग। केमिकल फैक्ट्री से निकल रही लपटों से लोगों में दहशत। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां। ये देखिए आप। और अब आपको अगली 10वीं वीडियो ब्रेकिंग दिखा रहे राजस्थान की, जहां पर दौसा में ग्रामीणों पर सियार ने हमला कर दिया। बकरी का शिकार कर भागने के दौरान कुएं में गिर गया था। रेस्क्यू से पहले कुएं से निकलकर सियार ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने लाठी डंडों से सियार की पिटाई की। पिटाई के बाद अधमरा सियार जंगलों की ओर भाग गया। ये देखिए आप। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है। उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के पानी में तैरती नजर आई गाड़ियां। घरों में पानी घुसने से 400 लोगों का पलायन हुआ है। ग्रेटर मैनचेस्टर का बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। उत्तर पश्चिम में बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट। कनाडा में बर्फबारी के बाद सफेद चादर में लिपटा इलाका। धुंध और कोहरे से कम हुई विजिबिलिटी। वाहन चालकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धुंध और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। कनाडा का ये पूरा नज़ारा है। बर्फबारी के बाद चारों तरफ इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है और इस वजह से सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है। घना कोहरा और बर्फबारी भी कनाडा में हुई है। कनाडा में ठंड से जम गई रैबिट झील। झील की सतह पर जमी कांच जैसी साफ बर्फ। लोगों ने झील में जमी बर्फ पर स्केटिंग की है। नॉर्वे में बर्फबारी के बाद चारों ओर बर्फ जम गई। लोगों ने स्नो राफ्टिंग के रोमांच का आनंद लिया है। बर्फीली ढलानों से उतर कर खुश हुए पर्यटक। करीब 450 मीटर लंबा है स्नो राफ्टिंग ट्रैक। और ये देखिए अगला वीडियो। बर्फ में फिसलना पांडा को भी बहुत पसंद है। बर्फ में फिसलने और लुढ़कने में मशगूल है पांडा। लुढ़कने के बाद फिर उठकर स्लाइडिंग के लिए तैयार हो जाता है।
और अब आपको दिखाते हैं 16वीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस की पोर्ट सिटी याकुत्स्क में -51 डिग्री पहुंच गया है तापमान। ये देखिए, पूर्वी साइबेरिया में लीना नदी पर स्थित है याकुत्स्क शहर। ठंड से बचने के लिए पानी में समय बिता रहे हैं लोग। पानी का तापमान 3 डिग्री होने से राहत का एहसास हो रहा है लोगों को। Вот так вот наши суровые якутские моржи 50 градусов. Поздравляем! Но если туристы окунаются и сразу бегут греться, то закаленные... Вот так вот наши суровые якутские... और अब 7वीं वीडियो ब्रेकिंग। कजाकिस्तान में बर्फीले तूफान के बीच हादसा हो गया, आपस में टकराई 100 से ज्यादा गाड़ियां। अस्थाना शुचिंस्क हाईवे पर हादसे का यह वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। बर्फ में फिसली महिला, वीडियो वायरल हो रहा है। सड़क पार करने के दौरान महिला का पैर फिसल गया। सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है बहुत तेज साथ वीडियो। सड़क पर दूर तक यह महिला फिसलती चली गई। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका से जहां टेक्सास में भारी बर्फबारी के बाद हालात खराब हो गए, सड़कों पर कई फीट बर्फ जम गई है, आवाजाही ठप हो गई। तो अमेरिका के टेक्सास की तस्वीर है जहां पर भारी बर्फबारी के बाद हालात खराब हुए हैं। चारों तरफ आपको बर्फ की चादर नजर आएगी। और अब 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। प्रयागराज से जहां पर महाकुंभ की तैयारियों का ड्रोन वीडियो आप देखिए। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए प्रयागराज तैयार है। 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है महाकुंभ।